कैलाश की गोद में बसा चमत्कार, वो साधु जो लौटा ही नहीं। एक संकल्प, 108 बार कैलाश की परिक्रमा। यह बात है वर्ष 1985 की। भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जनपद में एक वृद्ध साधु रहा करते थे। नाम था स्वामी शिवानंद गिरी। उनका जीवन तपस्या में बीता था। कहते हैं कि वे बचपन में ही घर त्याग कर हिमालय चले गए थे और वहां शिव को अपना सर्वस्व मान लिया था। एक दिन उन्होंने घोषणा की, मैं 108 बार कैलाश पर्वत की परिक्रमा करूंगा और जब मेरी अंतिम परिक्रमा पूरी होगी तब मैं लौटूंगा नहीं। गांव वालों ने इसे भावनात्मक बात समझकर अनदेखा किया, लेकिन उनके शिष्यों को ज्ञात था, स्वामी जी जो कहते हैं वही करते हैं। पहली यात्रा, शिव की गोद में पहला स्पर्श। स्वामी शिवानंद गिरी पहली बार 1971 में कैलाश मानसरोवर गए थे। वे अकेले चलते, न कोई गाइड न कोई सहारा। कहते हैं कि उन्होंने अपनी पहली यात्रा में मानसरोवर झील के किनारे 21 दिनों तक मौन तप किया। स्थानीय तिब्बती लामाओं ने उन्हें चलता फिरता ध्यान कहा। वे जहां बैठते वहां की चट्टानों पर बर्फ नहीं जमती थी। कहा जाता है कि मानसरोवर के तट पर पहली बार उन्होंने स्वप्न में एक दिव्य आकृति को देखा। सफेद बाघ पर सवार एक महादेव, जिनकी आंखों में तांडव और करुणा दोनों थे। उन्होंने बस इतना कहा, जब समय आएगा मैं तुझे बुलाऊंगा। परिक्रमा की वह अलौकिक प्रक्रिया। कैलाश की परिक्रमा एक बार करना भी कठिन है। ऊंचाई, ऑक्सीजन की कमी, बर्फ और पत्थरों से भरे रास्ते। लेकिन स्वामी जी ने अकेले 108 बार की परिक्रमा का प्रण लिया था। हर वर्ष वे कुछ महीनों के लिए कैलाश जाते और बिना थके बिना रुके परिक्रमा करते। वर्ष 1979 में जब वे 69 वर्ष के हो चुके थे, उन्होंने 13वीं बार परिक्रमा पूरी की। एक नेपाली पोर्टर ने बताया, मैंने उन्हें 5 किलोमीटर तक हवा में चलते देखा। उनके पैर जमीन से ऊपर थे। मैं डर गया। वे कोई आम साधु नहीं थे। रहस्यमयी 108वीं परिक्रमा। 1949 में स्वामी जी ने घोषणा की, इस वर्ष मेरी 108वीं परिक्रमा पूर्ण होगी। उसके बाद मेरा शरीर यहाँ नहीं रहेगा। उनके शिष्य उनके साथ कैलाश यात्रा पर गए। उन्होंने ध्यानपूर्वक गिना। जब 107 परिक्रमा पूर्ण हुई, स्वामी जी ने एक रात्रि ध्यान में बैठने की घोषणा की। 108वीं परिक्रमा के दिन वे प्रातः 3 बजे उठे। शिष्यों ने देखा कि उन्होंने कोई बोझ नहीं उठाया, केवल एक रुद्राक्ष की माला हाथ में ली और कहा, आज मैं नहीं, मेरी आत्मा परिक्रमा करेगी। स्वामी जी का अंतर ध्यान। 108वीं परिक्रमा के अंतिम चरण पर पहुंचे तो अचानक मौसम बिगड़ गया। बर्फीला तूफान उठा। सभी शिष्य पीछे रुक गए, पर स्वामी जी आगे बढ़ते गए। एक शिष्य ने दूर से देखा, स्वामी जी कैलाश पर्वत के ठीक सामने रुककर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। और फिर एक तेज प्रकाश उनके चारों ओर फैला। बर्फ का तूफान जैसे वहीं थम गया और उस प्रकाश के साथ स्वामी जी अंतर्ध्यान हो गए। उनका शरीर कहीं नहीं मिला, न वस्त्र न पदचिन्ह। स्थानीय लामाओं की गवाही। कुछ दिन बाद एक वरिष्ठ तिब्बती लामा, लामा त्सेरिंग निंगपा, जो वर्षों से कैलाश में ध्यानरत थे, भारत आए और ऋषिकेश में शिवानंद आश्रम पहुंचे। उन्होंने वहां के प्रमुख से कहा, वह साधु जो 108 परिक्रमा करने आया था, अब कैलाश का हिस्सा बन चुका है। वहां की एक गुफा में जब मैं ध्यानस्थ था, मुझे दिव्य स्वर में संदेश मिला, स्वामी शिवानंद अब शिव स्वरूप हो गए हैं। वर्षों बाद की अद्भुत घटना। 2010 में एक युवा साधक, अनुराग नामक युवक, कैलाश यात्रा पर गया। वह 3 दिन तक लापता रहा। लौटने पर उसने एक रहस्यमयी बात बताई, मैं रास्ता भटक गया था, भूखा प्यासा था। तभी एक वृद्ध साधु मिले, जिन्होंने मुझे रोटियां दी, गर्म पानी दिया और कहा, तू अब लौटा जा, शिव बुलाएंगे तो फिर आना। जब अनुराग टोली से मिला, उन्होंने कहा, इस रास्ते में कोई साधु नहीं था, तू किसी और ही से मिला है। वह साधु कोई और नहीं, स्वामी शिवानंद गिरी ही थे, जो 1995 में अंतर ध्यान हुए थे। कैलाश की गोद में अमृता। कैलाश आज भी एक रहस्य है। कुछ यात्री कहते हैं कि पर्वत की चोटी पर रात्रि में दीपक जैसा प्रकाश दिखता है। कई भारतीय संतों ने गवाही दी है कि कैलाश कोई साधारण पर्वत नहीं, बल्कि एक जीवंत शक्ति है। वहां समय और शरीर दोनों का कोई नियम नहीं। स्वामी शिवानंद गिरी की कथा इस बात का प्रमाण है कि कोई भक्त यदि पूर्ण समर्पण से शिव की साधना करे, तो वह स्वयं शिव स्वरूप हो सकता है। क्या आप सुन पा रहे हैं वो पुकार? कई बार ऐसा कहा जाता है कि जो भी कैलाश जाता है वह बुलावे से ही जाता है। स्वामी शिवानंद गिरी ने भी कहा था,
कैलाश मनुष्य का नहीं, आत्मा का धाम है। आज भी उनका नाम हिमालय की वादियों में लिया जाता है। कुछ शिष्य आज भी मानसरोवर किनारे उनकी एक चट्टान को शिव स्वरूप स्थान कहते हैं। समाप्ति। यह सच्ची घटना है उस भक्त की जो अपने शरीर को त्याग कर कैलाश का रक्षक बन गया। क्या अगली बार जब आप कैलाश की ओर देखेंगे तो स्वामी जी की छाया देख पाएंगे, या शायद वो अब भी वही हैं, किसी रुद्राक्षधारी यात्री के वेश में, उसी पथ पर हमें मार्ग दिखाने के लिए